जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब? आई होप सभी बढ़िया होंगे। अभी हम एक स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं, जिस स्टॉक का नाम मैं आपको बता देता हूँ। उस स्टॉक का नाम है डिश टीवी। ये डिश टीवी जो स्टॉक है, ये निफ्टी मीडिया सेक्टर का स्टॉक है। निफ्टी मीडिया सेक्टर का स्टॉक है। निफ्टी मीडिया फर्स्टली अपन जो सेक्टर का एक बार सेक्टर का चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। सेक्टर अभी अगर निफ्टी मीडिया का अगर चार्ट को ओपन करता हूँ मैं, तो निफ्टी मीडिया का चार्ट देखेंगे। निफ्टी मीडिया में करेक्शन जो चल रही है वो 2017-18 से चल रही है। 18 से चल रही है, मतलब ऑलमोस्ट इसके 2026 में 6 ईयर्स हो जाएंगे। और निफ्टी मीडिया सेक्टर क्या है कि मंथली का क्रॉस ओवर प्रॉपर वे में बना चुका है। कब इसमें ब्रेकआउट होगा पता भी नहीं चलेगा। अब ये बढ़िया वाले डिमांड एरिया में स्टैंड है। अगर ये यहाँ से निकलता है तो अब इसके पास एक ये वाला लेवल रहेगा 1709। उसके बाद ये वाला रहेगा, फिर इसके बाद ऊपर रोकने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ये सारा लेवल टेस्टेड है। यहाँ तक तो कुछ नहीं है 2800 से। फिर यहाँ से इसके टारगेट कम से कम 19,000 रुपये, 19,000 तक भी जा सकते हैं निफ्टी मीडिया के। निफ्टी मीडिया अभी डिमांड एरिया में खड़ा हुआ है, बस रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। एक बार 1716 तक जाएगा, उसके बाद ये फिर वैसे अगर देखा जाए तो 20 EMA से इसका रिजेक्शन स्टार्ट हुआ है। रिजेक्शन स्टार्ट होने के बाद वापस से प्रॉपर डिमांड एरिया में आया है। यहाँ से तो अब ये यहाँ तक तो सीधी रैली लगती है इसकी। अब इसका जो मैं स्टॉक डिस्कस करने वाला हूँ उसका नाम मैं बता देता हूँ। उसका नाम है डिश टीवी। डिश टीवी मतलब ये स्टॉक काफ़ी रिस्की स्टॉक है, बट निफ्टी मीडिया डिमांड एरिया में है, तो उस वजह से मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। इसका देखो डिस्कस करने का ये है कि इसका जो करेक्शन पीरियड स्टार्ट हुआ था 2007 में, 2007 से लेकर अभी तक 2025 तक ऑलमोस्ट 25 और 25 नहीं सॉरी 15 और 18 18 साल हो चुके हैं इसको ऑलमोस्ट। ये देखो अभी खड़ा है सबसे बॉटम एरिया में। सबसे बॉटम एरिया का जो इसका डिमांड एरिया है उसमें खड़ा स्टैंड है ये डिश टीवी। है काफ़ी रिस्की है इसमें, मतलब जितना इन्वेस्ट करो उतना ही करना कि आपको खोने का कम नहीं हो। क्योंकि ये ऐसे स्टॉक है जो आपका पैसा बना भी सकते हैं और पैसे को डुबा भी सकते हैं। समझ रहे हो? तो ये अपने सबसे बॉटम वाले डिमांड एरिया में स्टैंड है यहाँ पर। अब देखो अगर ये इस वाले एरिया से अगर चलता है, मंथली का जो डिमांड एरिया है, जो एक बार इस प्राइस को लेकर आया था 26 रुपये तक, 26 रुपये तक लेकर आया था। 26 रुपये पे एक इसका सप्लाई एरिया था। सप्लाई एरिया की वजह से इसकी प्राइस वापस नीचे आई है। अब इसके पास अगर ये यहाँ से निकलता है तो इसके पास ये 38 रुपये तक रोकने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। 38 रुपये मान लो, या इसका जो 200 EMA है, जो ये देखो ये यहाँ पर आ रहा है 200 EMA तक, इसके पास 42 रुपीज़ तक रोकने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। या तो रिएक्शन ये यहाँ से ले लेगा, ये यहाँ से लेगा। अगर यहाँ से लेता है तो इसका 200 EMA भी टच हो जाएगा। तो इसमें इतना ही पैसा इन्वेस्ट करना कि जिससे खोने का कोई गम नहीं हो। अब इसके जो मैं लेवल है जो शॉर्ट टर्म के, मैं आपको बता देता हूँ कि अब ये देखो अगर ये यहाँ से चलेगा तो इसके पास एक बार ये मंथली के 20 EMA पर रुकेगा, जो 8 रुपये 31 पैसे पर है। दूसरा ये स्टॉक जहाँ पर रुकेगा वो 10 रुपये 23 पैसे पर। फिर इसका ऊपर के जो लेवल है वो सारे देखो आप, ये यहाँ पर कि मतलब ये यहाँ यहाँ तक, मतलब ये वाला पूरा एरिया टेस्टेड है 26 रुपये तक। अब इसके बाद जो रोकने के लिए रहेगा वो ये वाला एरिया रहेगा 38 रुपये वाला। ये 38 रुपये 40 रुपये जा सकता है, अपन 1-2 रुपये के चक्कर में फोकट पे ना फंसे। जो भी हो, अगर ये यहाँ से जब भी निकलेगा तो आप भले 2 रुपये नीचे इस स्टॉक को एग्जिट कर लो, 2 रुपये के चक्कर में मत रहना कभी भी। और ये मीडिया सेक्टर, निफ्टी मीडिया का जो स्टॉक है, निफ्टी मीडिया सेक्टर एनालिसिस के अकॉर्डिंग निफ्टी मीडिया इसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये स्टॉक, मतलब ऐसे स्टॉक्स क्या होते हैं जो छोटे चिंदी रुपीस की होते हैं, और अगर उनका सेक्टर सपोर्ट करता है तो ये स्टॉक्स कब 10-10 10x हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। अब सोचो अगर इसमें अगर जैसे आपके पास कैपिटल 10 लाख रुपए हो, तो इसमें यूं नहीं कि 10 लाख रुपए डाल दिया, उसमें से 10 लाख रुपए का भी कौन सा पार्ट डालोगे? सिर्फ 10,000 रुपये जिससे डाल दो तो भूल जाओ, तो 10,000 रुपये कब 1 लाख रुपए बन जाएंगे पता भी नहीं पड़ेगा, और जाएंगे तो 10,000 रुपये जाएंगे। समझ रहे हो? अब इसमें स्टॉप लॉस तो क्या ही रखेंगे, क्योंकि सबसे लोअर लोअर बॉटम पर, इस बॉटम पर खड़ा हुआ है ये स्टॉक। नीचे 3 रुपये समथिंग पे मिले तो वहाँ पर थोड़ा बहुत एवरेज कर सकते हो, क्वांटिटी को होल्ड कर सकते हो, फिर इसके बाद ये 40 रुपये तक रुक सकते हो। अब इसमें देखो अगर वैसे अगर ये मंथली का पूरा प्रोग्रेस करता है, वैसे इसकी करेक्शन देखी जाए तो 2015, मतलब वैसे तो देखी जाए तो 2007 से करेक्शन पे ही है ये। वैसे अगर एक्चुअल करेक्शन देखी जाए तो 2015 से 2025 ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो चुके हैं। 10 ईयर्स में एक बार ये स्टॉक यहाँ पर जाना चाहिए, यहाँ से रिएक्शन लेना चाहिए। फिर ये वाला क्या है कि ये वाला जो प्रोसेस है, इस पे टाइम स्पेंड कर सकता है ये, यहाँ से वापस यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए।
ऐसे ऐसे करके कि ये मंथली का जो क्रॉस ओवर है इसको रेडी कर सकता है। क्रॉस ओवर रेडी होने के बाद अगर बढ़िया हो जाता है तो फिर सोचो ये 400-500 रुपये तक भी ये जा सकता है स्टॉक। बट ये नहीं है कि आप लालच में 400-500 के चक्कर में एक बार, कोई बात नहीं, यहाँ पर जितनी भी क्वांटिटीज हो आपकी एक बार उसको बुक कर लेना प्रॉपर वे में। फिर उसके बाद आगे का वापस से अगर कोई बॉटम पे अगर कोई बढ़िया डिमांड एरिया पे मिले उसका स्टॉप लॉस डाल के कर लेना ट्रेड। थैंक यू दोस्तों।